फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अभी हमने जैसे लास्ट टॉपिक में बात किया था पर्सनैलिटी के टाइप्स कि कितने टाइप्स की पर्सनैलिटी होती है। उसके बाद आज हम बात करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी मतलब पर्सनैलिटी को कैसे मापा जा सकता है, उसके क्या क्या तरीके हैं किसी इंसान की पर्सनैलिटी को मापने का, या उसके अंदर जो बातें चल रही है उसको निकालने के क्या क्या उपाय हो सकता है, किस किस मेथड से हम यूज़ करते हैं पढ़ते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये तो आपको पता ही है कि आपके सीटेट फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल दोनों में आता है। उसके अलावा आपके जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं वो सब में आपके ये यूजफुल रहेगा, तो आप उसके लिए इसको देख सकते हैं। तो जो आज का मेरा टॉपिक है मैंने आपको बताया मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व का मापन। तो देखिए, जैसे हम पर्सनालिटी को जो है वो वैसे हम तीन मेथड में नाम माप सकते हैं। जो मेन है वो है हमारे ऑब्जेक्टिव मेथड एंड फिर सब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। तो ये तीनों मेथड, ऑब्जेक्टिव को हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ विधि, और उसके बाद हम जैसे उसको सब्जेक्टिव को कहते हैं व्यक्तिनिष्ठ विधि, और प्रोजेक्टिव को बोलते हैं प्रक्षेपीय विधि। तो हम जैसे इसमें क्या है, आप देखेंगे कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स आते हैं। ये हमारा मेन पॉइंट है। इसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, वो है हमारा पहला पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज। फिर हमारा सेकंड आता है इसमें आपका रेटिंग स्केल। उसके बाद आप इसमें देखेंगे आपका आता है सोशियोमेट्री। फिर उसके बाद आप इसमें देखेंगे क्वेश्चनरी। मतलब ये सब जो आप पढ़ेंगे, ये सब जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ये सब किसके अंदर आता है, इसका मतलब कई बार ऐसा आता है कि क्वेश्चनरी किसके अंदर आता है, तो ये ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर आता है। या रेटिंग स्केल किसके अंदर आता है, पर्सनैलिटी इन्वेंट्री किसके अंदर आता है, तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। उसके बाद जैसे हम सब्जेक्टिव में हम देखेंगे केस स्टडी मेथड। उसके बाद हम इंटरव्यू मेथड जिसे हम साक्षात्कार बोलते हैं, साक्षात्कार विधि। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड, ये सब जो है ये आपका आता है सब्जेक्टिव मेथड के अंदर। उसके बाद जैसे हम देखेंगे प्रोजेक्टिव में आपका आता है सहचार्य परीक्षण विधि, शब्द सहचार्य परीक्षण विधि, जिसको हम वर्ड एसोसिएटिव मेथड बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है रोसार्क का स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको हम रोसार्क बोल्ट इंक टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है टैट मतलब हमारा विषय आत्मबोधन परीक्षण। फिर उसके बाद आता है हमारा बाल आत्मबोधन परीक्षण। तो ये सब जो है ये हमारे आते हैं प्रोजेक्टिव मेथड के अंदर। अब इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है और इसको हम कैसे जानेंगे कि क्या चीज़ है, और इसको कैसे एग्जाम में हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इसके अंदर आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा पहला मेथड है वो है हमारा फर्स्ट मेथड आपका ऑब्जेक्टिव मेथड। तो फर्स्ट मेथड आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर हमारा फर्स्ट आ जाएगा आपका पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। तो देखिए, जैसे पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है मतलब व्यक्तित्व आविष्कारिता। हिंदी में काफी टफ वर्ड है तो आप इसको इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। तो जैसे हिंदी में है व्यक्तित्व आविष्कारिता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी में कर रहे हैं कि इंग्लिश में कर रहे हैं। फर्क आपको इस बात से होना चाहिए कि आप वो वर्ड को समझ पा रहे हैं, इसको रिकॉल कर पा रहे हैं, वो आपको एग्जाम पॉइंट में, एग्जाम के टाइम में आपको एग्जाम हॉल में वो याद रहे। तो अगर आप हिंदी मीडियम से भी है लेकिन हिंदी में कई बार वर्ड बहुत टफ होता है तो आप उसको इंग्लिश में कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जैसे है पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व आविष्कारिता। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यह होता है कि व्यक्तित्व की चीज़ों को निखारा जाता है। इसमें बच्चा जो है वो आंसर यस या नो में देता है। इसमें बच्चा यस और नो में आंसर देता है। उसके अलावा इसमें जो होता है इसको आप कैटल साहब के जो आपका पीएफ फैक्टर है, जो 16 फैक्टर दिए है,
वो भी इसी के अंदर आता है। तो इसके अंदर एक और चीज आता है कैटल साहब का 16PF, ये भी आपका पर्सनैलिटी इन्वेंटरी का एक पार्ट है। कैटल साहब ने जो 16 गुण बताए हैं उसके बारे में। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं इसके पर्सनैलिटी इन्वेंटरी के बारे में कि ये क्या क्या है। तो जैसे आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी इन्वेंटरी जो है यह सबसे पहले 1940 में मिस्टर हाथवे जी ने इसको दिया था। और इसमें क्या था, कब आया था ये, 1940 में हाथवे ने दिया था। मिस्टर हाथवे ने 1940 में दिया था। उसके बाद तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो परीक्षण है ये 1940 में मिस्टर हाथवे साहब ने दिया था। इसको साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कहा गया। इस टेस्ट को कहा गया साइकोमेट्रिक टेस्ट, या जिसे आप हिंदी में मनोमति परीक्षण कहते हैं। इसको वुडवर्थ साहब ने सेल्फ रिपोर्ट भी कहा गया है कि मतलब अपने बारे में जानना। तो इसको जो परीक्षण दिया गया, इसको फर्स्ट टाइम में जो दिया गया 1940 में, जिसका नाम रखा गया MMPI। MMPI का मतलब मिनीसेटा मल्टीफिजिक पर्सनल इन्वेंटरी। तो इसके अंदर क्या था, इसका जो नाम था मिनीसेटा मल्टीफिजिक पर्सनल इन्वेंटरी। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आपको 550 वर्ड दिया जाता है। इसके अंदर आपके पास 550 वर्ड होता है और उसमें बच्चे के सामने रखा जाता है और बच्चा उसको सिर्फ, उसके पास 3 ऑप्शन होता है, वो 3 ऑप्शन में उसको आंसर करना होता है। 3 ऑप्शन हमारे होते हैं यस, यस, नो एंड कांट से, मतलब कह नहीं सकते। मतलब आपके पास, बच्चे के पास 3 ही ऑप्शन होता है, 3 में से आपको जवाब देना होता है। और ये 1940 में हुआ। उसके बाद इसे रिवाइज किया गया और रिवाइज करके इसकी जो संख्या बढ़ा दी गई वो 550 से लेकर 567 बढ़ा दी गई। तो इससे आपको एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि MMPI कब आया था, ये परीक्षण क्या था। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट था, इसमें 550 वर्ड थे। इसमें 3 तरीके के आपको आंसर ऑप्शन होता था जिसमें से आपको चूज करना होता था, यस, नो और कांट से। उसके अलावा ये 1940 में मिस्टर हाथवे ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद ये रिवाइज हुआ था, तो रिवाइज होकर इसमें जो वर्ड जुड़े वो 567 हो गया। उसके बाद इसमें क्या था, इसी का जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है कैटल साहब का हमारा 16PF फैक्टर। इसमें क्या होता है कि बच्चों के पास 16 सीलकुल सिद्धांत होते हैं। उसमें क्या होता है, हर सीलकुल सिद्धांत के 2 ऑप्शन होते हैं। इस 16 में एक हाई होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है, मतलब एक उच्च होता है और एक निम्न होता है, जो जिसको 2 ध्रुवीय या 2 पोलर सिस्टम भी कहा गया। तो ये आ सकता है कि 2 ध्रुवीय सिस्टम किसको कहा गया, तो कैटल साहब के 16 सीलकुल सिद्धांतों को कहा गया 2 पोलर या फिर 2 ध्रुवीय। तो इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें बच्चों को ये 2 ध्रुवीय बारे में बताया गया। इसमें क्या था, तो ये 2 ध्रुवीय पोलर था जिसके बारे में मिस्टर कैटल साहब ने कहा। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये किस एज के बच्चों के लिए होता है, तो आप इसको याद रखिएगा, रिकॉल करिएगा कि ये 17 ईयर्स के बच्चों के लिए होता है।
17 ईयर्स के बच्चों के लिए होता है, 17 साल के बच्चों के लिए ये परीक्षण किया गया था। तो जैसे हमने पढ़ लिया कि आपका इसमें क्या होता है ऑब्जेक्टिव मेथड में, जिसमें हमारा पर्सनल इन्वेंट्री होता है और कैटल्स आपका पीएफ फैक्टर दोनों आता है, जिसमें आपने देखा कि इसको साइकोमेट्रिक मनोमति परीक्षण कहा गया, जिसमें एमएमपीआई होता है फर्स्ट, जिसमें 1940 में इसको हाथरे साहब ने किया था। उसके बाद इसमें 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, इसमें यस नो और कांट से में आपको ऑप्शंस देना आंसर्स करना होता है। इसमें अगर एग्जाम में पूछ रहे थे कि कितने वर्ड होते हैं तो 550 वर्ड होते हैं। रिवाइज करने के बाद इसमें कितने वर्ड ऐड हुए तो 567 ऐड हुए। उसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी में क्या होता है कि एक आपकी प्रश्नों की लिस्ट होती है और उसके में आप देखेंगे कि आप जैसे चेक करते हैं तो उसमें देखेंगे अरे ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अरे ये क्वेश्चन रह गया, तो आप उस पर आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा। जैसे कोई हमारा कोई प्रोग्राम है, कोई भी फंक्शंस होता है तो उसमें हम एक लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या काम हो गया, उसमें हम टिक मारते रहते हैं और जो काम हमारा नहीं हुआ है तो उस पर फिर वो देखते हैं अरे ये काम नहीं हुआ, तो वो हमें याद आ जाता है। तो उसको ही क्वेश्चनरी बोला गया कि मतलब इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो ओपन होता है, एक आप मतलब डायग्रामेटिक होता है, चित्र बना के आप देख सकते हैं, एक ये लिस्ट बना के होता है। उसके बाद आपका जो थर्ड आता है वो रेटिंग स्केल होता है। रेटिंग स्केल मतलब आपके पास 4-5 बच्चे हैं, आप उसको रेट करना है कौन सा बच्चा कौन सी चीज़ में अच्छा है, कौन सा बच्चा, कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा है, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कोई बच्चा खेलकूद में अच्छा है। तो आपको रेटिंग करना था। हर एक बच्चा हर एक फील्ड में अच्छा नहीं होता, किसी न किसी फील्ड में वो स्पेशल होता है, तो उसके हिसाब से आपको रेट करना होता है। ये बच्चा इसमें ड्राइंग में अच्छा है, गुड है, ए है, बी है, सी है, उसके हिसाब से आप रेटिंग स्केल देखते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है सोशियोमेट्रिक। सोशियोमेट्रिक जिसे समाजमिति कहा जाता है। समाजमिति का मतलब ये होता है कि हर एक कोई बंदा होता है या कोई इंसान होता है जो हर किसी से घुल मिल के रहता है, मतलब वो एक उसकी इस इंसान से भी बात होती है, उस इंसान से भी बात होती है, इस इंसान से भी बात होती है, मतलब वो सोशियो है, वो समाज में मिल रहता है। लेकिन कोई इंसान होता है जिसकी एक से बात होती है, दूसरे से नहीं होती है, तीसरे से नहीं होती है। मतलब आप देखेंगे कि एक इंसान के फंक्शंस में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, तो मतलब वो समाज में ज़्यादा मिलनसार है, ज़्यादा खुल के रहा। किसी के फंक्शन में देखें कम लोग होते हैं, सीमित लोग होते हैं, मतलब वो कम मिलनसार है। तो आप इसको सोशियोमेट्रिक मेथड के तरीके से नाप सकते हैं इसके व्यक्तित्व का। सेकंड जैसे हमने देखा, सेकंड में हमारा है सब्जेक्टिव मेथड। इसमें है हमारा फर्स्ट केस स्टडी मेथड। केस स्टडी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डीपली गहराई से स्टडी करना, मतलब पूरा उसका कि आगे से अगर कोई भी मैथ चीज़ होती है, जैसे आप सीरियल वगैरह में देखते हैं या फिर आप सीआईडी वगैरह देखते हैं, तो उसमें देखेंगे कि अगर कोई क्रिमिनल होता है या कोई केस होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें उसका पूरा केस स्टडी किया जाता है, मतलब उसके प्रीवियस से लेकर उसके पास्ट से लेकर उसके प्रेजेंट तक देखा जाता है कोई इंसान कैसा है, क्या है, उसके क्या क्या मतलब लिंक हो सकते हैं, क्या नहीं, मतलब किसी चीज़ की गहराई से जानकारी निकालना, वो हो गया केस स्टडी मेथड। फिर ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि किसी भी इंसान को थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करना, मतलब ऊपर ऊपर से ऑब्जर्व करना। अगर आप किसी को 2 घंटे देख रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और केस स्टडी का हुआ कि आप उसको डीपली कर रहे हैं, उसके आप 1 साल 2 साल 6 महीने के पुराने रिकॉर्ड्स, पूरा उसका क्या उसका प्रोसीजर है पूरा आप देख रहे हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन आप इसको गहराई से भी लेते हैं और इसको आप लाइटली भी ले सकते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। यह भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है जिसमें आप देखेंगे कि चाहे कोई एग्जाम हो या कुछ हो तो आप उसमें जाते हैं तो आपको इंटरव्यू लिया, मतलब आमने सामने बैठ के आपसे क्वेश्चंस किया जाता है, आपसे पूछा जाता है, तो आपसे ऐसे चीज़ें पूछी जाती है जिसमें आपकी तर्क, आपकी बुद्धि, आपके लॉजिक का मापन हो सके, आप उसको जांच सके कि यह बच्चा जिस पोस्ट के लिए आया है वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इसका होता है कि आप थोड़ी देर में किसी बच्चे को व्यक्तित्व का या उसकी पूरी पर्सनैलिटी का मापन थोड़ी देर में इंटरव्यू मेथड के जरिए कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जैसे हमारा प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पहला है वर्ड एसोसिएशन मेथड। वर्ड एसोसिएशन मेथड जिसको हम बोलते हैं शब्द सहचार्य परीक्षण। तो जैसे आप देखेंगे हमारा है शब्द, तो जैसे हमारा है सहचार्य परीक्षण, तो इसको हम बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन मेथड। शब्द सहचार्य परीक्षण।
तो यह जैसे सब सहचर्य परीक्षण के अगर कभी आपसे इसके मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछ लिया जाए तो इसको मिस्टर कार्ल जूंग ने दिया था। जूंग या यूंग जो भी आप बोले, कोई इसको जूंग बोलता है, कोई इसको यूंग बोलता है। तो कार्ल यूंग ने दिया था और इसको बाद में इसमें जो नाम ऐड हो गया था वो फ्राइड साहब का हो गया था, सिगमंड फ्राइड का। तो इसके मनोवैज्ञानिक के बारे में अगर बात आ जाए तो इसको कार्ल यूंग ने दिया था। लेकिन अगर हम इसको क्रिएट करने के बारे में बात करें कि इसको सबसे पहले क्रिएट किसने किया था, तो इसको सबसे पहले क्रिएट मिस्टर गाल्टन साहब ने किया था। तो इसको क्रिएट करने की अगर बात आती है तो क्रिएट गाल्टन ने किया था 1879 में। यह जो परीक्षण था यह 100 शब्दों की सूची थी जिसके बारे में 1904 में 100 शब्दों की स्टैंडर्ड लिस्ट निकाली और उसके जरिए बच्चे के व्यक्तित्व का मापन किया जाता था पूछ के। तो अगर इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो इससे यही बनता है कि इसको सबसे पहले कार्ल यूंग ने इसके मनोवैज्ञानिक या प्रतिपादक है, लेकिन इसको क्रिएट जो है वो मिस्टर फ्राइड, सिगमंड फ्राइड ने किया, मिस्टर गाल्टन ने किया था। इसका जो साथ दिया था वो फ्राइड साहब ने दिया था। उसमें जो बात की गई थी वो 100 शब्द की स्टैंडर्ड लिस्ट के बारे में बात की गई थी, 100 शब्द की सूची थी। उसके बाद इसमें जो था उसी के हिसाब से देखा जाता था कि सब बच्चे का जो मनोवैज्ञानिक है या बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो उसका मापन कैसे किया जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है रोशार्क परीक्षण, जिसको रोशार्क परीक्षण कहते हैं। तो सेकंड जो हमारा है वो है आपका देखेंगे रोशार्क का धब्बा स्याही परीक्षण, तो जिसको बोला जाता है रोशार्क परीक्षण। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, रोशार्क परीक्षण। सॉरी मेरा चल नहीं रहा है तो मैं आज ऑलरेडी बता देती हूँ। तो जैसे हमारा है जो हमारा सेकंड था वो था रोशार्क परीक्षण, जिसको आपने एग्जाम में देखेंगे रोशार्क का स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से दिया आता है, बॉल्ट इंक टेस्ट के नाम से आता है। इसमें जो था इसका जो प्रतिपादक थे, इसके जो मनोवैज्ञानिक थे वो हरमन रोशार्क थे। उन्होंने 1921 में इसका परीक्षण किया था। इसमें जो था वो 10 कार्ड्स होता है। 10 कार्ड्स में 5 कार्ड्स आपके होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट और 5 कार्ड्स होते हैं रंगीन। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया उसमें वो बच्चे को दिखा के बच्चों के चित्र दिखाया जाता है, जिसमें मान ली तितली बनाया, चमगादड़ बनाया या कुछ भी धब्बा से और वो ऐसे टाइप का चित्र बना जिसमें धब्बे धब्बे डॉट 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 हो। और बच्चे से पूछा जाता है इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, चमगादड़ दिख रहा है, छिपकली दिख रहा है, जो भी बच्चा बोलता है इससे बच्चे के उसके बारे में बुद्धि के बारे में मापन किया जाता है कि बच्चा को जो दिख रहा है वो वास्तविक में है या नहीं है। तो इसको कहा गया रोशार्क का स्याही धब्बा परीक्षण, जिसमें टोटल 10 कार्ड होते हैं, 5 रंगीन होते हैं, 5 ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। इसका प्रतिपादन 1921 में हरमन रोशार्क ने किया था। उसके बाद हमारा जो थर्ड आ जाता है वो हमारा थर्ड आ जाता है हमारा विषय आत्मबोधन परीक्षण, जिसको टैट के नाम से बोला जाता है। यह टैट को जो है वो 1935 में और 1938 में रिवाइज किया गया। इसको मुर्रे और मोर्गन ने दिया था। तो मुर्रे ने इसको 35 में दिया था और मोर्गन ने इसको रिवाइज करके 38 में इसको रिवाइज किया था। तो आपसे इसको पूछा जाए कि इसका कब हुआ था, तो इसमें मुर्रे और मोर्गन ने दिया था। इसमें जो था वो 30 कार्ड्स होते हैं और एक ब्लैंक कार्ड होता है। इसमें जो होता है वो 10 कार्ड्स मेल का होता है, 10 फीमेल्स का होता है और 10 जो होता है वो मेल एंड फीमेल दोनों का होता है। तो किसी भी इंसान के मनोवैज्ञानिक का पता लगाने के लिए किसी इंसान के व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए जो कार्ड्स की हमें जरूरत पड़ती है, एक इंसान पर अगर कोई मेल है तो उसको 20 ही कार्ड, 10 मेल वाला 10 मेल एंड फीमेल दोनों को 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उतने ही कार्ड होते हैं। उसमें से एक ब्लैंक होता है, वो दिखा के उसका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड आ जाता है हमारा बाल आत्मबोधन परीक्षण। उसमें जो है बाल आत्मबोधन परीक्षण में यह हमारे लिपर्ड ब्लॉक ने दिया था। और इसके बाद इसमें जो था इसमें भी 10 कार्ड्स होते हैं
और इस 10 कार्ड में जो होता है, इसमें होता है कि 5 एनिमल्स के होते हैं और 5 ह्यूमन बींग्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, वर्चस्व जो होती है वो एनिमल्स की होती है। तो अगर कई बार ऐसा आ जाए कि मतलब जानवरों का कौन सा परीक्षण है या जानवरों के लिए कौन सा वो किया गया है, तो आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें जो है, इसमें जानवरों के चित्र ज़्यादा होते हैं। शेर होता है, किसी में चिंपैंजी होता है, किसी में मान लीजिए कुत्ता होता है। तो उसके चित्र दिखा के बच्चों के आत्मबोधन के बारे में पता किया जाता है, व्यक्तित्व के मापन कर में निकाला जाता है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ ऑप्शन आ जाता है, वो सॉरी फिफ्थ आ जाता है, वो हमारा आ जाता है आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण मतलब कि कंप्लीट सेंटेंस तो उसके बारे में वाक्य पूर्ति परीक्षण में क्या होता है कि कोई भी एक वाक्य दिया जाता है, उसमें डैश बीच में जगह छोड़ दिया जाता है और बच्चों को बोला जाता है कि इसमें क्या आएगा। जैसे लिखा है ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल डैश में है, तो बच्चा वहाँ पे फिल करेगा आगरा में है। या वह लड़की डैश है, मतलब वहाँ पे फिल होगा या शैतान है या अच्छी है या बुरी है, जो भी है वहाँ पे फिल किया जाएगा। मतलब कोई भी एक सेंटेंस जिसमें फिल द ब्लैंक्स छोड़ दिया जाता है और उसको बच्चों को फिल करने के लिए दिया जाता है, उसे वाक्य पूर्ति परीक्षण कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो ये आज मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में था, इसमें जो हमारा ये 3 टॉपिक मेन है उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था, फर्स्ट मेथड जो है वो है हमारा एक मिनट जाओ बेटा तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारे इसमें 3 है। तो जैसे हमारा फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव मेथड, सेकंड है हमारा सब्जेक्टिव मेथड एंड थर्ड है हमारा प्रोजेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में आता है आपका पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जिसमें हमने पढ़ा MMPI के बारे में और कैटलसैप के 16 PF के बारे में, पर्सनालिटी फैक्टर्स के बारे में। उसके बाद हमने सेकंड हमारा रीडिंग स्किल है, क्वेश्चनरी है, फिर उसके बाद आपका साइकोमेट्री है, सोशियोमेट्री है। उसके बाद अब हमारा सेकंड जो है हमारा सब्जेक्टिव मेथड, जिसमें हम केस स्टडी मेथड के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, इंटरव्यू के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड आ जाता है आपका प्रोजेक्टिव मेथड, इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम पढ़ते हैं वर्ड एसोसिएशन मेथड, जिसको शब्द सहचार्य परीक्षण कहा जाता है। उसके बाद रोशार्क हरमन रोशार्क का स्याही धब्बा परीक्षण। उसके बाद टैट मतलब आत्मबोधन परीक्षण, बाल आत्मबोधन परीक्षण। उसके बाद हम इसमें देखेंगे वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो इस समय जो है, इसमें जैसे आपने देखा हरमन रोशार्क वाले में 10 कार्ड होते हैं, 5 उसका होता है, 5 इसमें ब्लैक एंड व्हाइट होता है, 5 रंगीन होता है। उसके बाद अब टैट में देखेंगे कि इसमें 30 कार्ड होते हैं, 10 मेल फीमेल और मेल एंड फीमेल तीनों का होता है, तो 30 प्लस में 1 ब्लैंक होता है। और उसके बाद आप जो थर्ड देखेंगे बाल वाला, उसमें आपने देखा कि उसमें आप 10 कार्ड होता है, जिसमें जानवरों के चित्र बने होते हैं और उसे दिखा के बच्चों के परीक्षण किया जाता है। उसके बाद वाक्य पूर्ति, उसमें एक सेंटेंस दिया जाता है, उसमें थोड़ा सा ब्लैंक कोई स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। कैसा लगा इसके बारे में मेरे को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।